सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा की तरफ से एक बड़ा बयान आज देखने को मिला है। हेमा मालिनी के गालों से उन्होंने सड़कों की तुलना कर डाली। नारायणपुर की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी की गालों से वो करते हुए नजर आए और कहा कि 15 साल पहले यहां कोई सड़क नहीं थी, हमने कई किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया है और ये सड़कें बिल्कुल हेमा मालिनी के गाल की तरह है। सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लखमा भाषण दे रहे थे और यहां मंत्री लखमा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सोनिया और प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान बीजेपी ने दिया है। नारायणपुर में आने से सबका पुट होता था, पैरों में ठेस आ जाता था। छोटे लोगों को कैसा जाना है, यह बाजार बंद होता था, यह सड़क नहीं था। 15 साल में हमारे नारायणपुर से लेकर वर्षा तक हेमा मालिनी के गाल देखकर रोड बनाए। मुझे लगता है कि आबकारी के प्रभाव में दिया हुआ बयान कि नारायणपुर से ओरछा की जो सड़कें हैं वो हेमा मालिनी जी के गाल की तरह हैं। मुझे लगता है कि सांसद हेमा मालिनी जी का एक बड़ा अपमान आबकारी मंत्री ने मदिरा प्रभाव में दिया हुआ बयान ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है यदि ओरछा से नारायणपुर की यदि अच्छी सड़क है और यदि वह हेमा मालिनी जी के गाल की तरह है तो क्या इस प्रदेश की जितनी भी खराब सड़कें हैं, उबड़ खाड़े सड़कें हैं, वो क्या सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के गाल की तरह है? हेमा मालिनी के गाल की तर्ज पर सड़क बनाने का जो सपना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने देखा, यह अलग बात है कि वो सड़कें नहीं बनवा पाए और लगभग वही सपना कवासी लखमा जी आबकारी मंत्री जी लगातार देख रहे हैं। तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा का यह बयान है और यह भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो चल रहा था, इसी में आबकारी मंत्री कवासी लखमा बयान देते हुए नजर आए हैं। और संजय श्रीवास्तव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपकी बाइट तो हमने सुनाई, लेकिन क्या कहेंगे, हेमा मालिनी के गालों से सड़क की तुलना हो रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, मैंने कहा, पहले भी कहा इस बात को कि माननीय लखमा जी जो हैं वो आबकारी मंत्री हैं। माननीय लखमा जी लोक निर्माण मंत्री नहीं, सड़क मंत्री नहीं, इसलिए उनको जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि यदि अच्छी रोड कोई बनी है तो हेमा मालिनी के गाल की तरह है। तो मुझे लगता है इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पहले भी इस तरह के विवादित बयान आए हैं जो चर्चा का विषय बने हैं और मैंने प्रश्न भी किया है, यदि वो गालों की तरह ही तुलना कर रहे हैं तो जो सड़कें खराब हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में, अंबिकापुर से जशपुर चले जाइए, जशपुर से लेकर रायगढ़ तक जो खराब सड़कें हैं, तो क्या वो सड़कें सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की गाल की तरह? मैंने सवाल किया है। यदि गालों की ही व्याख्या कर रहे हैं तो लखमा जी इस बात को बताएं कि ये जो उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, क्या वो सोनिया और प्रियंका के गाल की तरह है क्या? तो मुझे लगता है इसको जनता भी चाहती है कि एक बार फिर से आप पूरी सड़कों का जरा एक बार प्रभाव देख लें और पूरे छत्तीसगढ़ की सड़कों को हेमा मालिनी जी के गाल की तरह कर दें। मुझे लगता है आबकारी मंत्री है, आबकारी का बहुत प्रभाव इस प्रदेश के अंदर में गली मोहल्लों तक चल रहा है। लगता है वही प्रभाव बयानों के अंदर में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। संजय जी, एक चीज और मुझे याद आ रही है कि ये पहली दफा नहीं है जब हेमा मालिनी के गालों से किसी सड़क की तुलना की गई हो किसी भी नेता के द्वारा। आपको तो याद होगा संजय राउत साहब ने भी ये कहा था। इसके अलावा आपको और याद मैं दिलाता हूं कि आप ही की पार्टी के अभी तो मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्होंने भी ये बात कह दी थी। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले की बात है, हमने खबर दिखाई थी। तब फिर क्या याद आता है संजय श्रीवास्तव को निशाना साधते वक्त? नहीं, देखिए ऐसा है, वो व्यक्ति कोई भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, ये आपत्तिजनक विषय हमेशा से रहा है, चाहे लालू यादव जी ने कहा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जिस चीज की व्याख्या करें वो सही है और यदि अपोजिशन करता है तो व्याख्या गलत है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के बयान सामान्यतः नहीं आने चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार के प्रश्न खड़े होंगे जो हमने किया है कि व्याख्या यदि आप अच्छी सड़कों का हेमा मालिनी के गाल की तरह करें तो खराब सड़कों की व्याख्या आप किस तरीके से करें? हमने प्रश्न पूछा, उस बात को स्वीकार करिए। और यदि इतना ही प्रेम है तो इनको कह देना था कि कोई किसी और कांग्रेसी नेत्री का नाम ले लेते कि उनके गाल की तरह है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से जिम्मेदार लोगों को बचने की आवश्यकता है। चलिए, जिम्मेदार लोगों को बचने की आवश्यकता है, लेकिन आपने भी तो इस्तेमाल किया ये, शायद आपको भी शायद इसमें बचना चाहिए था। आरोप लगाने, निशाना साधने के लिए आप उसी तरीके से अगर आप जवाब देंगे तो क्या वो सही है? खैर,
प्रमोद दुबे जी हमारे साथ देखिए, जुड़े हुए हैं, ऐसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जान लेते समझ लेते हैं। प्रमोद जी, संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि कोई अगर उपमा की बात हो रही कि हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़कें हैं तो फिर कांग्रेस नेत्रियां क्यों नहीं याद आती हैं कांग्रेस को? नहीं, देखिए हेमा मालिनी जी जो हैं वो बाद में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। वो पहले भारत की एक कुशल नेत्री हैं और उनकी सुंदरता की एक मूर्त है वो। तो कोई अगर सामान्य बातें कह देता है तो उपमा के रूप में, जैसे कहते थे कि भगवान राम के चरित्र जैसा वातावरण होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, तो इसी भाषा में कवासी लखमा जी ने भी कह दिया होगा कि हेमा मालिनी एक बहुत खूबसूरत और एक अच्छी मूर्त है। उनका उदाहरण देने में, देखिए उदाहरण देने का तरीका होता है, उन्होंने दिया भी है तो सकारात्मक भाव से। कोई भाई कवासी लखमा एक सुलझे हुए मंत्री है और सरल हैं। कोई भी अपने देश प्रदेश के कोई बड़े व्यक्तित्व होते हैं, उनका उदाहरण निश्चित रूप से दिया जाता है। और हाँ, ये चीजें हैं। अब कोई किसी चीज को तिल का अगर ताड़ बनाना है तो वो तो फिर उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। उसमें तो कोई गरियाबंद में अगर किसी को एक थप्पड़ पड़ गया तो रायपुर आते तक तो उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये कोई विषय नहीं है। और किसी अच्छी उपमा के लिए अगर कोई उदाहरण दे रहा है तो ये तो गर्व की बात होनी चाहिए। चलिए, आप गर्व महसूस कर रहे हैं, संजय श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस नेत्रियां क्यों नहीं याद आती हैं जब ऐसी उपमाएं दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।